समांतर श्रेणी की सेकेंड एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे आज। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है यदि प्रथम पद ए सार्वंत्र डी व एनवा जो पद है वो ए एन है तो निम्न सारणी को भरिए। यहाँ पर हमें एक टेबल दी हुई है, एक सारणी दी हुई है जिसको हमें फिल करना है, जिसमें जो फिलअप हैं वो हमें भरने हैं। ठीक है। अब बच्चों देखो, अभी तक हमने जो समझा था उसमें हमने प्रथम पद की बात करी थी और जो सर्वांतर है उसकी बात करी थी। अभी तक हमने ए एन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। ठीक है। लेकिन ए एन यानी कि जो एनवा पद है वो इसी एक्सरसाइज में हम समझेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, यदि हमें एनवा पद निकालना है, ए एन निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ पर ए है प्रथम पद, एन है कि उसमें कितने नंबर हैं, कितने पद हैं टोटल। मान लीजिए किसी श्रृंखला में केवल 6 पद हैं तो एन हो गया 6। ठीक है। डी सर्वांतर, जो टोटल जो दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, चौथे में से तीसरा घटाएंगे, पाँचवें में से चौथा घटाएंगे, तो वो जो अंतर आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे सर्वांतर। तो वो जो सर्वांतर है दैट इज़ डी, और ये हो गया ए एन यानी कि nth टर्म। तो nth टर्म हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ए एन और डी की वैल्यू है तो। ठीक है। अभी जो हमारे पास सारणी है, इस सारणी में हमारे पास में 5 क्वेश्चन है। पाँचों क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन में एक अलग अलग फिलअप हमें दिया हुआ है। कहीं पर ए एन पूछा है, कहीं डी, कहीं पर ए, कहीं पर एन, और कहीं पर सिर्फ ए एन हमसे पूछा गया है। तो हम इन सब की वैल्यू बता सकेंगे सिर्फ एक मात्र इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर हमें ए दिया हुआ है 7, डी हमें दिया हुआ है 3, एन हमें दिया हुआ है 8, ए एन पूछा है। तो ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू है 7 प्लस एन है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3। ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से गया 7 गुणा 3, क्योंकि ये गुणा में है तीनों, दोनों 8 माइनस 1 और 3 जो है ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 21, और 21 और 7 28। तो हमारा जो ए एन की वैल्यू आ गई वो आ गई 28। अब हम इसका सेकंड पार्ट समझेंगे। सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास में है ए की वैल्यू हमारे पास है -18। इसके अलावा डी हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। एन की वैल्यू है हमारे पास में 10, और ए एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है 0। ठीक है बच्चों। अब फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज गिवन विच इज़ 0, तो हम ए एन की जगह पे 0 रख देंगे, बराबर ए की वैल्यू -18 लिखेंगे प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और इंटू में डी। डी की वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। ठीक है। ये हो गया 0 बराबर -18, 10 में से 1 गया 9 डी। -18 राइट हैंड में है, उसको लेफ्ट हैंड में लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 18 बराबर 9 डी। ठीक है। अभी हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो डी के साथ में जो 9 है वो गुणा में है, तो 9 को हम 18 के पास भेज देंगे तो वो भाग में आ जाएगा, क्योंकि वो राइट में है, अभी लेफ्ट में आएगा तो उसका जो ऑपरेशन वहाँ पर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इधर आके डिवीजन हो जाएगा। तो 18/9 इज इक्वल टू डी। तो डी विल बी 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो डी की वैल्यू हो गई 2। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास में दिया हुआ है, यहाँ पर हमसे ए पूछा जा रहा है और डी हमें दिया हुआ है -3, एन दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है -5। ठीक है। ये हमें सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमसे पूछा गया है, यहाँ पर ए पूछा गया है। तो सेम फॉर्मूला विल अप्लाई, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है -5, तो वैल्यू रख देंगे -5, बराबर ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, पूछी है। एन की वैल्यू है 18 -1 और डी की वैल्यू है -3। ये हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया 17, और ये हो गया -3। -5 बराबर ए, 17 3 51 और प्लस माइनस का साइन आएगा और 17 की 3 से हो जाएगी गुणा, तो माइनस का 51 हो गया। अब -51 को ले आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इधर माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 51। ठीक है। और 51 में से 5 हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 46 और वो भी प्लस का।
ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में ए की वैल्यू फोर्थ पार्ट है, ए की वैल्यू -18 है, डी की वैल्यू है 2.5 यानी कि 2.5, एन की वैल्यू हमसे पूछी है और एन की वैल्यू है 3.6। हम फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इजकल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 3.6 रखेंगे, ए की वैल्यू -18 प्लस एन -1 और डी की वैल्यू है 2.5। ये हो जाएगा 3.6 बराबर -18 और एन की गुणा होएगी पहले 2.5 से, तो हो जाएगा 2.5 एन और एन की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो माइनस का 2.5। ठीक है। अब क्या करेंगे, -18 को भी हम लेफ़्ट में लेके आएंगे और 2.5 को भी हम लेफ़्ट में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 3.6, इधर आके +18 हो गया और यहाँ आके 2.5 भी प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 2.5 एन। ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा ठीक है, इक्वल टू 2.5 एन। ठीक है। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 24.1 अपॉन 2.5। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पर बुक में जो क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है वो है, यहाँ पर 18.9 था लेकिन मेरी बुक में 18 है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 18.9 करके तो हमारा क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो हम 18.9 करके देख लेते हैं इसको। 18.9 ठीक है, तो ये हो जाएगा 25.1, 25.0 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू 25 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 लगा लेंगे तो एन की वैल्यू हो गई 10। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ 18.9 है तो एन की वैल्यू आती है 10। अब इसका लास्ट पार्ट है, इसमें ए की वैल्यू है 3.5, डी की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 105 और ए एन की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू दी हुई है 3.5, डी की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 105 और ए एन हमसे पूछा गया है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इजकल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन पूछा जा रहा है, ए की वैल्यू 3.5, एन -1, एन है 105 -1 और डी की वैल्यू है 0। ठीक है, तो ए एन इजकल टू 3.5 और 0 से मल्टीप्लाई होने पे सब 0 बन जाएगा, तो ए एन आ गया 3.5, क्योंकि अंतर 0 है ना। हमें सर्वांतर से ही समझ में आ रहा है कि जो सर्वांतर है 0 है। अगर सर्वांतर 0 होगा तो जो सेम नंबर है वही रिपीट होता जा रहा है, चाहे आप करोड़ तक पहुँचें या इन्फिनिटी तक पहुँचेंगे लेकिन सेम ही नंबर आएगा, क्योंकि जो डी की वैल्यू है दैट इज़ 0। तो डिफरेंस 0 का मतलब होता है कि सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। तो ए एन भी 3.5 ही होगा, जो कि प्रथम पद भी है।